श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चैतन्य चरितावली का पाठ चल रहा था। उनके जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डाले जा रहे थे, जिनके कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम चैतन्य शिक्षाष्टक पर प्रकाश डालेंगे। श्री चैतन्य शिक्षाष्टक कुछ 8 ये श्लोक हैं संस्कृत के, इनका अर्थ हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयम कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मशपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात जो चित्त रूपी दर्पण के मैल को मार्जन करने वाला है, जो इस संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने वाला है, सभी प्राणियों के लिए मंगलदायिनी कैरव चंद्रिका को वितरण करने वाला है, जो विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है और आनंद रूपी समुद्र को प्रतिदिन बढ़ाने ही वाला है, उस श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय हो। वहीं दूसरा शिक्षाष्टक, श्री चैतन्य शिक्षाष्टक दूसरे नंबर का। नामकारी बहुधा निज शक्तित्रता पिता त्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मदृश मिहाजनी नानुरागा। अर्थात प्राणनाथ, तुम्हारी कृपा में कुछ कसर नहीं और मेरे दुर्भाग्य में कुछ संदेह नहीं। भला देखो तो सही, तुमने नंदनंदन, ब्रजनंद, मुरली मनोहर, राधा रमन, ये कितने सुंदर सुंदर कानों को प्रिय लगने वाले अपने मनोहारी नाम प्रकट किए हैं। फिर वे नाम रीते ही हों सो बात नहीं। तुमने अपनी संपूर्ण शक्ति सभी नामों में समान रूप से भर दी है। जिसका भी आश्रय ग्रहण करें उसी में तुम्हारी पूर्ण शक्ति मिल जाती है। संभव है वैदिक क्रियाकलापों की भांति तुम उनके लेने में कुछ देश काल और पात का नियम रख देते हो। इसमें कुछ कठिनता होने का भय भी था, सो तुमने इन बातों को कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया। स्त्री हो, पुरुष हो, द्विज हो, अंत्यज हो, शूद्र हो, अनार्य हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी प्राणी सूचि असुचि किसी का भी विचार न करते हुए सभी अवस्था में सभी समयों में सर्वत्र उस सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हैं। हे भगवान, तुम्हारी तो जीवों के ऊपर इतनी कृपा है और मेरा ऐसा भी दुर्दैव कि तुम्हारे उन सुमधुर नामों में सच्चे हृदय से अनुराग ही उत्पन्न हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तीसरा श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। तृणादपि सुनिचेन तरो रपि सहिष्णुनाम अमानिनाम मानदे कीर्तनीया सदा हरि। हरिनाम संकीर्तन करने वाले पुरुष को किस प्रकार के गुरु बनाने चाहिए और दूसरों के प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको कहते हैं। भागवत बनने वाले को मुख्यतः 2 गुरु बनाने चाहिए, एक तो तृण और दूसरा वृक्ष। तृण से तो नम्रता की दीक्षा लें। तृण सदा पैर के नीचे ही पड़ा रहता है। कोई दयालु पुरुष उसे उठाकर आकाश में चढ़ा भी देते हैं तो फिर ज्यों का त्यों पृथ्वी पर आकर पड़ जाता है।
वह स्वप्न में भी किसी के सिर पर चढ़ने की इच्छा नहीं करता। तीर्ण के अतिरिक्त दूसरे गुरु वृक्ष से सहिष्णुता की दीक्षा लेनी चाहिए। सुंदर वृक्ष का जीवन परोपकार के लिए होता है। वह भेदभाव शून्य होकर समान भाव से सभी की सेवा करता है। जिसकी इच्छा हो वह वही उसकी सुखद शीतल सघन छाया में आकर अपनी तन की ताप बुझा ले। जो उसकी शाखाओं को काटता है उसे भी वह वैसे ही शीतलता प्रदान करता है, और जो जल खाद से उसका सिंचन करता है उसको भी वैसा ही शीतलता प्रदान करता है। उसके लिए शत्रु मित्र दोनों समान हैं। उसके पुष्पों की सुगंधी जो भी उसके पास पहुंच जाए वही ले सकता है। उसके गोंद को जो चाहे छुटा लावे, उसके कच्चे पके फलों को जिसकी इच्छा हो वही तोड़ लावे। वह किसी से मना नहीं करेगा। दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष उसे खूब फलों से समृद्ध देखकर डाह करने लगते हैं और ईर्ष्यावश उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, किंतु वह उनके ऊपर तनिक भी रोष नहीं करता। उल्टे उसके पास यदि पके फल हुए तो सर्वप्रथम तो प्रहार करने वाले को पके ही फल देता है। यदि पके फल उस समय न मौजूद हों तो कच्चे ही देकर अपने अपकारी के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। दुष्ट स्वभाव वाले उसी की छाया में बैठकर शांति का लाभ करते हैं, पीछे से उसकी सीधी शाखाओं को काटने की इच्छा करते हैं। वह बिना किसी आपत्ति के अपने शरीर को कटाकर उनके कामों को पूर्ण करता है। उस गुरु से सहिष्णुता की शिक्षा लेनी चाहिए। सहिष्णुता, मान तो मृग तृष्णा का जल है, इसलिए मान के पीछे जो पड़ा वह प्यासे हिरण की भांति सदा तड़प तड़प के ही मरता है। मान का कहीं अंत नहीं। ज्यों ज्यों आगे को बढ़ते चलो त्यों त्यों वह बालुकामय जल और आगे बढ़ता चलेगा। इसलिए वैष्णव को मान की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु दूसरे को सदा मान प्रदान करते रहना चाहिए। स्वयं मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सम्मान रूपी संपत्ति की अनंत खानी भगवान ने हमारे हृदय में दी है। जिसके पास धन है वह धन की आवश्यकता रखने वाले को उसके मांगने पर नहीं देता तो वह कंजूस कहलाता है। इसलिए सम्मान रूपी धन को देने में किसी के साथ कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तुम परम उदार बनो, दोनों हाथों से संपत्ति को लुटाओ। जो तुमसे मान की इच्छा रखें उन्हें तो मान देना ही चाहिए, किंतु जो ना भी मांगे उन्हें भी बस भर भर के देते रहो मान। इससे तुम्हारी उदारता से सर्वंतर्यामी प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सभी में उसी प्यारे प्रभु का रूप देखो, सभी को उनका ही विग्रह समझकर नम्रतापूर्वक प्रणाम करो। ऐसे बनकर ही इन सुमधुर नामों के संकीर्तन करने के अधिकारी बन सकते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। चौथा श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति ईर हेतु की त्वयि। संसार में सभी सुखों की खानी धन है। जिसके पास धन है उसे किसी बात की कमी नहीं। धनी पुरुष के पास गुणी पंडित भांति भांति के कलाओं के कोविद आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। धन से बढ़कर शक्तिशालिनी जन संपत्ति, जिसकी आज्ञा में 10 आदमी हैं, जिसके कहने से अनेक आदमी क्षण भर में रक्त बहा सकते हैं, वह अच्छे अच्छे धनिकों की भी परवाह नहीं करता। पैसा पास न होने पर भी अच्छे अच्छे लखपति करोड़पति उससे थर थर कांपते हैं। उस जनशक्ति से भी बढ़कर आकर्षण सुंदरी है, अर्थात स्त्री है। सुंदरी संसार में किसी के मन को आकर्षित नहीं कर सकती। किसके मन को आकर्षित नहीं कर सकती? मतलब सबके मन को आकर्षित करती है सुंदर स्त्री। अच्छे अच्छे करोड़पतियों के कुमार सुंदरी के तनिक से कटाक्ष पर
लाखों रुपए को पानी की तरह बहा देते हैं। हजारों वर्ष की संचित की हुई तपस्या को अनेक तपस्वी गण उनकी टेढ़ी भौं के ऊपर वार देने के लिए बाध्य होते हैं। धनी हो चाहे गरीब हो, पंडित हो चाहे मूर्ख हो, सूरवीर हो चाहे निर्बल हो, जिसके ऊपर भी भौं रूपी कमान से कटाक्ष रूपी बाण को खींचकर सुंदरी स्त्री ने एक बार मार दिया, प्रायः वह मूर्छित ही हो जाता है। तभी तो राजर्षि भर्तृहरि ने कहा है, कंदर्प तदर्प तदर्प कंदर्प दर्प दलने बिरला मनुष्य, अर्थात कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले इस संसार में बिरले ही मनुष्य हैं। कामदेव की सहचरी सेना नायिका सुंदरी ही हैं। उस सुंदरी से बढ़कर कविता है, जिसको कविता कामिनी ने अपना कांत कहकर वर्ण किया है। उसके मन त्रैलोक्य की संपत्ति भी तुच्छ है। वह धनहीन होने पर भी शहंशाह है। प्रकृति उसकी मोल ली हुई चेरी है। वह राजा है, महाराजा है, देव है और विधाता है। इस संसार में कमनीय कवित्व शक्ति किसी बिरले ही भाग्यवान पुरुष को प्राप्त होती सकती है। किंतु प्यारे, मैं तो धन, जन, सुंदरी और कविता, इसमें से किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं रखता। तब तुम पूछोगे तो तुम चाहते ही क्या हो? इसका उत्तर यही है कि हे जगदीश, मैं कर्म बंधनों को मेटने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे प्रारब्ध को मिटा दो, ऐसी भी आकांक्षा नहीं रखता। भले ही मुझे 84 लाख क्या 84 अरब योनि का भ्रमण करना पड़े, किंतु प्यारे प्रभु, तुम्हारी स्मृति हृदय से न भूलूं। तुम्हारी स्मृति हृदय से न भूलें। तुम्हारी पुनीत पाद पद्मों का ध्यान सदा अक्षुण्ण भाव से ज्यों का त्यों ही बना रहे। तुम्हारे प्रति मेरी अहेतुकी भक्ति उसी प्रकार बनी रहे। मैं सदा चिल्लाता रहूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 5वां श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। यह संसार समुद्र के समान है, मुझे इसमें तुमने क्यों फेंक दिया हे नाथ? मुझे कोई आवश्यकता शिकायत नहीं। मैं अपने कर्मों के अधीन होकर ही इसमें गोते लगा रहा हूं, बार बार डूबता हूं और फिर तुम्हारी करुणा के सहारे ऊपर तैरने लगता हूं। इस अथाह सागर के संबंध में मैं कुछ भी नहीं जानता कि यह कितना गहरा है, किंतु हे मेरे रमण, हे मेरे कृष्ण, हे मेरी राधा रानी, मैं इसमें डुबकियां मारते मारते थक गया हूं। कभी कभी खारा पानी मुंह में चला जाता है तो मतलब उल्टी सी होने लगती है। कभी कानों में पानी भर जाता है, कभी आंखें ही नमकीन जल से चिरचिराने लगती हैं। कभी कभी नाक में होकर भी जल चला जाता है और बीपी भी बढ़ जाता है। हे मेरे मनोहर मल्लाह, हे मेरे कोमल प्रकृति केवट, मेरे कृष्ण, मेरे राधा रानी, मुझे अपना नौकर जानकर, सेवक समझकर कहीं बैठने का स्थान दो। तुम तो ग्वाले के छोकरे हो ना, बड़े चपल हो, पूछ सकते हो इस अथाह जल में बैठने के लिए तुझे स्थान कहाँ दूं? मेरे पास नाव भी तो नहीं जिसमें तुम्हें बैठा लूं। तो हे मेरे रसिक शिरोमणि, मैं चालाकी नहीं करता, तुम्हें भुलाता नहीं, सुझाता हूं। तुम्हारे पास एक ऐसा साधन है जो जल में रहने पर भी नहीं डूबता है, और उसमें तुमने मुझ जैसे अनेक डूबते हुए को आश्रय दे रखा। तुम्हारे ये अरुण वर्ण के कोमल चरण कमल हैं, ये तो जल में ही रहने के आदी हैं। इन कमलों में सैकड़ों धूलि के कण जल में रहते हुए भी निश्चित रूप से बिना डूबे ही बैठे। हे नंद जी के लाडले लाल, उन्हीं धूली कणों में मेरा भी गणना कर लो। मुझे भी उन पावन पद्मों में रेणु बनाकर बैठा लो। वहां बैठकर मैं तुम्हारी धीरे धीरे पैर हिलाने की क्रीड़ा के साथ थिरक कर सुंदर स्वर से इन नामों का गायन करूंगा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। छठा श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। नयनम गलद सुधारया, वदनम गद गद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्यारे, मैंने ऐसा सुना है कि आंसुओं के भीतर जो सफ़ेद सफ़ेद कांच का सा छोटा सा घर दिखता है, उसी के भीतर तुम्हारा घर है। तुम सदा उसी में वास करते हो। यदि यह बात ठीक है, तब तो प्रभु मेरा नाम लेना व्यर्थ ही है। मेरी आंखें आंसू तो बहाती ही नहीं, तुम तो भीतर ही छिपे बैठे रहते हो। बोलना चालना तो वाचालता में होता है, तुम संभवतया मौनियों से प्यार करते होगे, किंतु दयालु मौन कैसे रहूं। यह वाणी तो अपने आप ही फूट पड़ती है। वाणी को रोक दो, गले को रुद्ध कर दो, जिससे स्पष्ट एक शब्द भी न निकल सके। सुस्ती में सभी वस्तुएं शिथिल हो जाती। तुम कहते हो, तेरे ये शरीर के बाल क्यों पड़े हैं? प्यारे, इसमें विद्युत का संचार नहीं हुआ है। अपनी विरह रूपी बिजली इनमें भर दो, जिससे ये तुम्हारे नाम का शब्द सुनते ही चौंक कर खड़े हो जाएं। हे मेरे विधाता, इनकी सुस्ती मिटा दो। इसमें एक ऐसी शक्ति भर दो जिससे फुरहुरी आती रहे। बस जहां तुम्हारे नाम की ध्वनि सुनी, वहीं दोनों नेत्र लबालब अश्रु से भर आए। वाणी अपने आप ही रुक गई। शरीर के सभी रोम बिल्कुल खड़े हो गए। प्यारे, तुम्हारे इन मधुर नामों को लेते हुए कभी मेरी ऐसी स्थिति भी हो पाएगी क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं, शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। अर्थात, हे प्यारे, लोग कहते हैं आयु अल्प है, किंतु प्यारे, मेरी आयु तो तुमने अनंत कर दी है और तुम मुझे अमर बनाकर कहीं छिप गए हो। हे चोर, जरा आकर मेरी दशा तो देखो। तुम्हारे बिना देखे मेरी कैसी दशा हो रही है, जिसे लोग निमेष कहते हैं। पलक मारते ही जिस समय को व्यतीत हुआ बताते हैं, वह समय मेरे लिए एक युग से बढ़कर हो गया है। इसका कारण तुम्हारा विरह। लोग कहते हैं वर्षा 4 ही महीने होती है, किंतु मेरा जीवन तो तुमने वर्षामय ही बना दिया है। मेरे नेत्रों से सदा वर्षा की धाराएं ही छूटती रहती हैं, क्योंकि तुम दिखते नहीं हो, कहीं दूर जाकर छिप गए हो। नैयायिक 24 गुण बताते हैं, 7 पदार्थ बताते हैं। इस संसार में विविध प्रकार की वस्तुएं बताई जाती हैं, किंतु प्यारे मोहन श्री कृष्ण, मेरी राधा रानी, मेरे लिए तो यह संपूर्ण संसार सूना सूना ही प्रतीत होता है। इसका एकमात्र कारण तुम्हारा अदर्शन। तुम प्रकट नहीं हो रहे हो युगल सरकार। तुम मुझे यहां फंसाकर ना जाने कहां चले गए। इसलिए मैं सदा रोता चिल्लाता रहता हूं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 8वां श्री चैतन्य शिक्षाष्टक अंतिम है। आशीलिस्य व पादरतां पीनष्टुमा मदर्स महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परा। हे सखी, इन व्यर्थ की बातों में क्या रखा है? तू मुझे उनके गुणों को क्यों सुनाती है?
वह चाहे दयामय हो या धोखेबाज, प्रेमी हो या निष्ठुर, रसिक हो या जार शिरोमणि, मैं तो उसकी चेरी बन चुकी हूँ। मैंने तो अपना अंग उसे ही अर्पण कर दिया है। वह चाहे तो इसे हृदय से चिपटा कर प्रेम के कारण इसके रोमों को खड़ा कर दे, या अपने विरह में जल से निकाली हुई मरमाहत मछली की भांति तड़फाता रहे। मैं उस लंपट के पाले अब तो पड़ ही गई हूं। अब सोच करने से हो ही क्या सकता है, जो होना था हो चुका। मैं तो अपना सर्वस्व उस पर वार चुकी। वह इस शरीर का स्वामी बन चुका है। अब कोई अपर पुरुष इसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता। उसके अनंत सुंदर और मनोहर नाम है। उसमें से मैं तो रोते रोते इन्हीं नामों का उच्चारण करती हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश। हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश। राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री हरि।